अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 14 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 14 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 14 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, 2 दिवसीय इंटरनेशनल रेस वॉक का आयोजन झारखंड के किस शहर में शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2 दिवसीय इंटरनेशनल रेस वॉक का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची में पहला अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता का आयोजन 13 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई है। 2 दिन तक चलने वाली चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता का आगाज रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू हुआ है। पहले दिन हरियाणा के संदीप कुमार राहुल एवं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर वॉक प्रतियोगिता में ओलंपिक खेलने की पात्रता हासिल कर ली है। तो ये जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर पहले दिन जो है यहाँ पर देख लीजिए, संदीप कुमार है, हरियाणा के राहुल है और उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी है जो यहाँ पर क्वालिफाई कर गई है। उसके बाद रांची में हो रही इस प्रतियोगिता को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से वर्ल्ड कप और ओलंपिक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस बार एक भी इंटरनेशनल प्लेयर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पर हिस्सा नहीं ले रहे कोविड-19 के कारण। और हालांकि यहाँ पर जज की भूमिका में 4 विदेशी अधिकारी मौजूद हैं, इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। तो 4 जज फिलहाल सिर्फ यहाँ पर हैं विदेशी जज के तौर पर, और लेकिन यहाँ पर कोई भी विदेशी प्लेयर जो है वो नहीं यहाँ पर इस प्रतियोगिता में भाग लिए शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता की शुरुआत 2 दिवसीय रेस वॉक प्रतियोगिता का आयोजन जो किया जा रहा है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डीके तिवारी। कौन है? डीके तिवारी हैं जो राज्य के अब नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है डीके तिवारी, और इससे पूर्व डीके तिवारी राज्य के मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित राष्ट्र स्तरीय ऑनलाइन युवा महोत्सव तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के तहत भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो विदिशा प्रिया को प्राप्त हुआ है, और ये जमशेदपुर की रहने वाली है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन युवा महोत्सव तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिता का, और इसमें भाषण प्रतियोगिता में विदिशा प्रिया है जो पहले पायदान पर पहले स्थान पर रही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आरका जैन विश्वविद्यालय की पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की छात्रा विदिशा प्रिया को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन युवा महोत्सव तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के तहत भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। विदिशा प्रिया जो है वो जमशेदपुर की रहने वाली है, और जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं, और ये पहले पायदान पर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदिवासी महाकुंभ विकास मेला की शुरुआत कहाँ की गई है? आदिवासी महाकुंभ विकास मेला की शुरुआत कहाँ की गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो दुबिया खाड़ में की गई है। कहाँ पर की गई है? दुबिया खाड़ में आदिवासी महाकुंभ विकास मेला की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये दुबिया खाड़ कहाँ है? तो ये पलामू जिले में पड़ता है और मेदिनीनगर शहर से सटा हुआ स्थान है दुबिया खाड़। जब आप बेतला की ओर जाएंगे तो आपको ये रास्ते में मिलेगा दुबिया खाड़। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पलामू के लोकप्रिय राजा मेदिनी राय की याद में दुबिया खाड़ में आदिवासी महाकुंभ विकास मेले की शुरुआत की गई है। तो हर वर्ष इसकी जो है आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हर वर्ष राजा मेदिनी राय की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी दुबिया खाड़ में आदिवासी महाकुंभ विकास मेला की शुरुआत की गई है। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो मौजूद थे। और दुबिया खाड़ मेदिनीनगर के नज़दीक बेतला जाने के क्रम में बीच रास्ते में पड़ता है। तो बेतला में यहाँ पर जो है वो राजा मेदिनी राय की याद में एक लोकप्रिय जो राजा थे उनकी याद में आदिवासी महाकुंभ विकास मेला की शुरुआत की गई है। हर वर्ष आयोजन किया जाता है, इस वर्ष भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दुबिया खाड़ा में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा राज्य के युवाओं के नियोजन सहायता एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल और साथ ही साथ एक ऐप की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं के नियोजन सहायता एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो ये पोर्टल कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड रोजगार .nic.in, ठीक है, ये वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा नए पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है झारखंड रोजगार .nic.in। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के युवाओं को नियोजन कार्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग की मदद यहाँ पर दी जाएगी। तो किसी भी युवक के पास अगर रोजगार नहीं है तो इस वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीकरण कराकर रोजगार पा सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये पहले से उपलब्ध थी। ये जो झारखंड रोजगार .nic.in जो कि नियोजनालय की ऑफिशियल वेबसाइट थी, तो इसी में कुछ कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं और इसे फिर से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर एक इसके साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च किया गया है और इस ऐप में जो इसके माध्यम से घर बैठे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मजदूर, ड्राइवर या फिर जो भी आप सेवा लेना चाहते हैं उस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। ये भी एक ऐप की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ये दोनों ही जो है यहाँ पर पहले ही लॉन्च हो चुकी हैं और फिर से इसकी जो है यहाँ पर कुछ बदलाव करके इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन है जिनको विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 20 फरवरी से शुरू हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है और टीम की जो कमान सौंपी गई है वो ईशान किशन को सौंपी गई है। झारखंड की टीम एलिट बी ग्रुप में शामिल है। झारखंड के अलावा इस ग्रुप में एलिट बी ग्रुप में मध्य प्रदेश है, विदर्भ है, पंजाब है, तमिलनाडु है एवं आंध्र प्रदेश शामिल है। इस ग्रुप के सभी जो मैच होंगे वो कहाँ पर खेले जाएंगे? तो इंदौर में खेले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईशान किशन को यहाँ पर कप्तान नियुक्त किया गया है। तो जो मैच होगी वो कब कब होगी वो यहाँ पर देख लीजिए। तो 20 फरवरी को मध्य प्रदेश के साथ होगी, 22 फरवरी को पंजाब के साथ होगी, 24 फरवरी को विदर्भ के साथ मैच खेला जाएगा, झारखंड के जो टीम है वो खेलेगी, और 26 फरवरी को तमिलनाडु के साथ, 28 फरवरी को आंध्र प्रदेश के साथ झारखंड की टीम खेलेगी और ईशान किशन को यहाँ पर कप्तान नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था और आप लोगों ने मैक्सिमम उसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था झारखंड के किस आदिवासी फोटोग्राफर के फोटो का चयन सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है आशीष बिरूली। कौन है? आशीष बिरूली है, जिनका फोटो जो है वो सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया था। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर। तो झारखंड के प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर जादूगोड़ा के आशीष बिरूली का फोटो इस साल सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर में शामिल हुआ है। देश भर में सिर्फ बिरूली की तस्वीर को जगह मिली है। हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के हजारों फोटोग्राफर भाग लेते हैं, जिनमें से 12 का चयन होता है। इस बार कैलेंडर में भारत, मैक्सिको, अमेरिका, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, मंगोलिया के फोटोग्राफरों की तस्वीरें शामिल हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो यह तस्वीर जो है वो झारखंड के हो समुदाय की है, जिसमें दर्शाया गया है कि आदिवासी घरों की महिलाएं घर को सजा कर रखती हैं। उनके समाज में घर पर जो आए मेहमान आशीर्वाद के समान होते हैं। तो यही जो फोटो था जिसे कि यहाँ पर इस फोटो का चयन किया गया है, सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया है। और यही पिक्चर है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ। तो आज का प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन 2021 में झारखंड के किस चित्रकार की पेंटिंग का चयन किया गया है? तो ये भी यहाँ पर पेंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 जो कि थाईलैंड में आयोजित की जाएगी, तो इस यहाँ पर जो एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, इसमें झारखंड के किस चित्रकार की पेंटिंग का चयन किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। पहला ऑप्शन है महावीर महतो, रजत कुमार मुंडा, दिनेश तिर्की या फिर राजू मंडल। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों आज यहाँ पर आप जेपीएससी की ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो 20 रुपीज़ पेमेंट करके, और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपको पेमेंट करना है, इस नंबर पर पेमेंट करना है। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सअप में उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सअप नंबर में सेंड करेंगे, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध